हमारे सभी दर्शकों से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल झारखंड उदय न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे हमारे लेटेस्ट समाचार के। याद रखें दोस्तों, हमारा चैनल है झारखंड उदय न्यूज़, यूट्यूब पर आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हर न्यूज़ आप तक समय पर पहुंच पाए। आप देख रहे हैं झारखंड उदय न्यूज़। मैं हूं ईश्वर छेत्री और मैं आज इस गालूडी उल्दा की पवित्र भूमि पर खड़ा हूं जहां की माता वैष्णो देवी का आगमन हो चुका है और आज एक भव्य कलश यात्रा के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और सबसे हमारा ये सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ इस स्वामी हृदयानंद महाराज गिरी जी हैं और उनसे हमारी आज मुलाकात हो रही है। सबसे पहले तो आपको झारखंड उदय न्यूज़ द्वारा बहुत बहुत प्रणाम और शुभकामनाएं सर। शुभकामनाएं झारखंड उदय न्यूज़ के लिए, ये बहुत तरक्की करे, आगे बढ़े और इसी प्रकार अच्छे प्रोग्राम देता रहे। सर, इतने दूर से 2200 किलोमीटर दूर से आप माता को लेकर आप ये विराजमान हुए गालूडी में, कैसा अनुभव कर रहे हैं सर? देखिए, यहाँ आज प्रातःकाल जो मैंने उत्साह देखा है लोगों का और विशेष तौर से इतनी संख्या में महिलाएं कलश उठाने आई तो मैं गदगद हो गया। मैंने देश विदेश में 2200 किलोमीटर बहुत कम है, हज़ारों कई हज़ार किलोमीटर दूर तक जाके कार्यक्रम किए हैं, लेकिन यहाँ का वातावरण जो आज था वो सचमुच अंतर तक आह्लादित कर गया। और जैसे हमने योजना बनाई थी कि माँ ज्वाला देवी, माँ वैष्णो देवी और श्री यंत्र, जो संभवतः झारखंड और बिहार में भी कहीं श्री यंत्र का मंदिर नहीं है, वो भी यहाँ की जनता को मिले। और ये दोनों प्रदेशों का सौभाग्य है कि पहला श्री यंत्र, आगे और लग सकते हैं, वो यहाँ पर उल्दा के अंदर लग रहा है और छोटा मोटा नहीं, इतने बड़े श्रीयंत्र तो आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे। 3 फुट का श्रीयंत्र और विशेष कलाकारों ने इसको तमिलनाडु के अंदर बनाया और जितने भी भगवान के विग्रह हैं आप देखेंगे एक से एक सुंदर। और ये जयपुर के अंदर जो वहाँ के सबसे दक्ष कलाकार हैं उनके द्वारा उनका निर्माण हुआ है। और मंदिर का जो आपने भूपुर देखा है, जिसको आप गुंबद कहते हैं, वो महाराष्ट्र से आए हुए कलाकारों, यानी हमने पूरे भारत की संस्कृति को यहाँ इकट्ठा करने का प्रयास किया है। और क्योंकि हाईवे पर है और मेरा विश्वास है कि कुछ सालों के अंदर ये एक लैंडमार्क और टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा। महाराज जी, कल से आपके मधुरवाणी में भागवत गीता का पाठ यहाँ के लोगों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, क्या कहना चाहेंगे ग्रामवासियों से? श्रीमद् देवी भागवत में सुनाने जा रहा हूँ और श्रीमद् देवी भागवत ऐसा विषय है जो बहुत कम बोला गया। श्रीमद् भागवत की अनेक कथाएं होती हैं लेकिन श्रीमद् देवी भागवत बहुत कम होती है। और मुझे सौभाग्य है, माँ की कृपा है कि लगभग 150 से ऊपर मैं श्रीमद् देवी भागवत कर चुका हूँ देश विदेश में। देवी क्या है, वो कैसी हैं और अपने जीवन में हम देवत्व कैसे ला सकते हैं उनकी आराधना के द्वारा। हमारे यहाँ सुख और शांति कैसे रह सकती है, आपस में प्रेम कैसे रह सकता है। और बहुत सालों से कुप्रथा हमारे यहाँ शुरू हुई थी फीमेल फोर्टिसाइड की, यानी कि लड़की को गर्भ नहीं रखना, गर्भपात करना या उसका वध कर देना। तो हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि हमारी संस्कृति कन्या पूजन की है, कन्या वध की नहीं। और जहाँ जहाँ भी हमने कथा की, लोगों से संकल्प कराया और वहाँ अनुपात जो है एकदम बदला। और वहाँ के प्रशासन ने भी हमको सूचना दी कि स्वामी जी, आपके माध्यम से ये जानकारी मिलने के बाद हमारे यहाँ कन्याएं ज़्यादा हो रही और लड़के कम हो रहे हैं। तो हमें भी लगे ये जो प्राकृतिक असमानता हो रही थी वो समाप्त हो गई। दहेज जैसी कुप्रथा हम धार्मिक के साथ साथ जो सामाजिक है उसमें भी चेतना लाने का लोगों को प्रयास करते। कोविड से कैसा ही लड़ा जाए, देवी भागवत और दुर्गा सप्तशती के अंदर आया है, वो भी प्रामाणिक रूप से हम बताएंगे। और जहाँ जहाँ कोविड के समय में भी भीषण प्रकोप था और लोगों हमारे संपर्क में रहे, हमने संदेश दिया, तो वो उससे प्रभावित होने के बाद भी कुशल बाहर आ गए। तो हमारा प्रयास रहेगा, माँ की कृपा रही तो जितना भी हम बता पाए लोगों को जरूर बताएं। स्वामी जी, एक बात जानना चाहिए जी। कि आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं, तो ये बोला जाता है कि जैसे द्वारसिनी एक पश्चिम बंगाल का मंदिर है यहाँ से 10-12 किलोमीटर, जी, तो यहाँ देवी जागृत अवस्था में है क्या? जी बिल्कुल जागृत अवस्था में है। इधर देवड़ी, इधर रांकड़ी। और मैंने पहले दिन पहली
प्रेस वाले जो मेरे पास आए थे, मैंने कहा देवड़ी यानी देवता की और रांकड़ी यानी मेरे जैसे फकीरों की। तो यहाँ तो देवताओं के लिए भी है और फकीरों के लिए है, और जो बीच के हैं उनके लिए हमने बीच में बना दी कि कोई भी वर्ग वंचित ना रहे। ये है हमारे पूज्य गुरु श्री हृदयानंद गिरी महाराज जी, जिन्होंने मुस्कुराते हुए सारे आज के कार्यक्रमों के बारे में बताया, भावी कार्यक्रम के बारे में बताया, किस तरह से माता को इन्होंने यहाँ विराज किया। और कल से जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलेगा उसके भी हम लाइव कार्यक्रम आप तक पहुँचाते रहेंगे। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माता वैष्णो देवी का यहाँ पदस्थापना हो रही है और कल से यहाँ के सारे भक्तों को माता के दर्शन का मौका मिलेगा। इसके लिए हम स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे चैनल की तरफ से, और खासकर राजकिशोर साहू जी को, जिनका पूरा प्रयास रहा है माता जी को यहाँ लाना। हम भी जानना चाहेंगे आज जिस दिन का आपको इंतजार था, आज बहुत ही हनुमान जयंती शुभ दिन का ये कार्यक्रम का शुरुआत हो चुका है। क्या कैसा अनुभव कर रहे हैं? आपकी प्रसन्नता आपके फेस पर झलक रही है सर, क्या कहना चाहेंगे आज? अब बोलने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है। मन में इतनी उत्साह है, इतनी खुशी है लोगों को देखे, और उम्मीद करता हूं कि हमसे दुगनी खुशी यहाँ का जनता को मिले, यहाँ का सारे लोगों को मिले, यहाँ का गांव वासियों को मिले, गालूडी वासियों को मिले, जमशेदपुर वासियों को मिले, पूरे झारखंड वासियों को माता का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। हम तो वैष्णो देवी जाते रहते हैं, स्वामी जी का चलते और भी थोड़ा मेरा विशेष हो जाता है, लेकिन वहाँ से जब माता रानी को हम लोग निमंत्रण दे के बुलाए हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं बुलाए हैं, ये चाहेंगे कि हमारा प्रदेश भी पूरा हर तरह से कोरोना मुक्त रहे, सभी लोगों को सुख समृद्धि मिले, सुख सुविधा मिले, आशीर्वाद रहे, से सब भरे रहें। और माता रानी का है कि यहाँ देखिए तीनों देवियाँ आ रही हैं, महासरस्वती, महागौरी, महालक्ष्मी जिनको बोलते हैं, महाकाली। तो चाहेंगे कि सबको शक्ति भी मिले, धन भी मिले और बुद्धि भी मिले। तो बुद्धि देगी माता रानी, सबको पढ़ाई लिखाई का भी उन्नति करे, ताकि वो लोग आगे जा कर के इनके जितने बच्चे हैं जो सोच से अभी परे हैं उनको ही माता रानी शक्ति दे, बुद्धि दे, आगे जाके बढ़ के काम करें। और इस तरह का और भी हिंदू धर्म, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, यही मेरी कामना है अपने झारखंड वासियों से, जमशेदपुर वासियों से, गालूडी के वासियों से। बस जी जी, ये संयोग है माता रानी का। कला संपूर्ण, भगवान राम 14 कला संपूर्ण और भगवान कृष्ण 16 कला संपूर्ण, और ये स्थान भी 16 कला संपूर्ण। राजकिशोर जी, ये तो सौभाग्य की बात है कि माता ने आपको चुना उन्हें यहाँ लाने के लिए। हर किसी को सौभाग्य नहीं मिलता है, आपको ये सौभाग्य माता ने दिया, क्या कहना चाहिए? ये सौभाग्य जो इसको प्राप्त होता है, आप उनका अंदाज़ा नहीं लगा सकते खुशी का। ये खुशी का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं कि सौभाग्य मिला और सब कुछ हुआ। सबसे बड़ा बात कि जो नहीं सोचे थे, स्वामी जी का आशीर्वाद से और भी कुछ हमें मिला, और जो मिलते आया उम्मीद करते हैं कि आशीर्वाद सबों को मिले। और खुशी का हमें ठिकाना नहीं है कि हम कितने खुश हैं। हम चाहें कि हमसे डबल खुश यहाँ के जनता भी रहे, बहुत खुश है। जनता तो खुश है और साथ ही किरण मैडम भी काफ़ी खुश है। उनसे भी जानना चाहेंगे कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग का इतना सारा प्रयास इस क्षेत्र को माता का दर्शन कराने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? क्या मन में क्या बात उमड़ रही है? बात तो बहुत उमड़ रही है, इतना खुशी है, हम लोग सोचे नहीं थे कि मतलब स्वामी जी के साथ पाने से हम लोग का वैष्णो धाम का पुजारी जी का हम लोग नहीं सोचे थे, वो आ गए। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग मन में सोचे थे लेकिन माता रानी आ गई। आप लोग का भी अथक प्रयास रहा, जैसा कि सर ने हमें बताया पिछले दिन आप लोग ने जितना मेहनत किया, जितना मैंने बस कहा और सब कहा। सर ने कहा कि माता ने जो कहा हम वो कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है। इनका बड़प्पन है कि इन्होंने कुछ अपने ऊपर नहीं लिया, उन्होंने कहा ये माता की मर्जी है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं माता कर रहे हैं। आपको कैसा लगता है? और इन्होंने कहा कि पूरा सहयोग आपका रहा है, हर काम में आपने इन्हें पूरा दिल से सहयोग किया है। हाँ, इच्छा था कि वैष्णो माता से कोई आए पूजा करने, वो माता रानी सुन रही थी और आ गए।
दिन का इंतजार था। आज महावीर जयंती है और हनुमान जयंती है और सारे लोग यहाँ खुश हैं। आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, 9 दिन तक चलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कटरा से स्वामी हृदयनाथ गिरी महाराज जी हमारे बीच है, जिनका बहुत अच्छे सिंगर आए हैं। सिंगर जी, अच्छा, कल से टीवी के कैसेटें लगे हैं। जी 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 श्रीमती नीलम महाराज। और जैसा कि महाराज जी ने नीलम जी के बारे में कहा कि एक सिंगर है हमारे, बहुत ही सुरीली आवाज़ के साथ। आइए उनसे भी कुछ बात करते हैं। नीलम जी, सबसे पहले तो स्वागत है उल्दा घाटशिला में और झारखंड उदय न्यूज में। क्या कहेंगे आज इस भीड़ को देखकर? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी, बहुत आनंद महसूस हो रहा है कि इतना जैसे इन्होंने अभी इनकी आंखों से आंसू निकल गए। ये इनकी श्रद्धा और इनकी सेवा और उनका प्रेम है माँ के लिए, जो इनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। तो ये प्रेम देख के बहुत आनंद, एकदम से ऐसे लग रहा है कि हम भवन पे ही हैं। मैं 2 लाइनें सुनाऊंगी। तेरे आने की मैया हमें खुशबू आ रही है, भवनों से आती हवा, भक्तों के मन की दुआ ये संदेश सुना रही है। तेरे आने की मैया हमें खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं झारखंड उदय के माध्यम से सारे लोग यहाँ खुश हैं। जिस दिन का इंतजार था वो पल आ चुका है और आज शाम से ही भक्ति में संगीत माता वैष्णो देवी को लेकर हमारे सारे देवी देवताओं के गुण गान यहाँ किए जाएंगे। और हमारी भी आपसे गुजारिश है कि इस उल्दा घाटशिला में आप सब परिवार पधारें और इस कार्यक्रम में शामिल होकर खुद को धन्य बनाएं, क्योंकि ऐसा इस क्षेत्र फिर कभी होने वाला नहीं है। माँ की इच्छा थी, माँ यहाँ आ चुकी है। अब आपकी बारी, आप आकर सहयोग के हाथ बढ़ाएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा सहयोग दें। रवि प्रकाश सिंह के साथ मैं ईश्वर छेत्री, झारखंड उदय न्यूज, घाटशिला से।